बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ की एक्सरसाइज है जी 2.5 और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन एवेल्युएट करना है। हमने एवेल्युएट करना है किस वैल्यू को, ये हमारे पास दिया हुआ है आयोटा और इसकी पावर दी हुई है हमें 7। इसको हमने एवेल्युएट करना है और एवेल्युएट करने के लिए सबसे पहली बात ये जहन में रख लें कि हमारे पास जो है आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है -1। तो ये सबसे पहले बुनियादी चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए कि आयोटा स्क्वायर इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है -1। तो इस वैल्यूज़ को हम इस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे या अरेंज करेंगे कि ये आयोटा की पावर में आ जाए या स्क्वायर, ये जो पावर इसकी दी हुई है ये स्क्वायर इसकी वैल्यू में आ जाए। तो इसके लिए सबसे पहले इसका सोल्यूशन देखें आप। मैं इसको आयोटा 6 इंटू आयोटा करूँगा, तो ये चूँकि 6 और ये सपोज अगर 1 है तो पावर चूंकि बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो ये हमारे पास 7 ही बनेगा। तो ये यानी कि हमारे पास बन गया आयोटा स्क्वायर और उसकी पावर ऊपर हमें दी हुई है 3 और ये सिंपल आयोटा आ जाएगा, पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये अब आप देखें ना, ये 6 था ना, इसको स्क्वायर की फॉर्म में करना हमारी मजबूरी थी ताकि इसकी वैल्यू हम ले सकें जो कि -1 है, और उसकी पावर फिर 3 हमने ले ली। स्क्वायर पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है, 2 3 6 ही रहेगा। तो इस सेंस में हम आयोटा स्क्वायर की जगह ये वैल्यू डाल देंगे जो हमारे पास है, और आगे है ये हमारे पास आयोटा। अब ये जो आगे बनेगा वो आगे क्या बनेगा, ये -1 की पावर 3 तो वो -1 होता है इंटू आयोटा। तो इसका आंसर जो हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा आ जाएगा। चूंकि पावर अगर ऑड हो तो वो जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज के साथ माइनस होता है वो सेम एज इट इज रहता है। पावर अगर इवन होगी तो ये जो माइनस का साइन है ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो ये इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसी एक्सरसाइज का जो सेकंड पार्ट है, वो सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, वो है जी इसी एक्सरसाइज का जो सेकंड पार्ट है वो है कि आयोटा और उसकी पावर हमें दी हुई है 50। इसको हमने सॉल्व करना है। आयोटा की पावर जो है 50, तो फिर अगेन इसका जो सोल्यूशन होगा वो एज इट इज होगा कि हमने स्क्वायर और स्क्वायर की पावर क्या होगी कि वो 50 बने, तो वो 25 होगी। 2 इंटू 25 तो वो 50 बनेगा। अब आयोटा स्क्वायर की जगह आप वैल्यूज पुट कर दें, वो क्या हो जाएगी, वो -1 और ऊपर आ जाएगा 25। अब 25 जो है ये चूंकि पावर ऑड है तो ये जो माइनस का साइन है ये रहेगा, और 1 की पावर जो भी हो वो 1 ही रहता है। लेकिन माइनस का साइन के लिए आपने देखना पड़ता है कि अगर पावर ऑड होती तो हम माइनस लिखते, अगर इवन होती तो फिर वो खत्म हो जाता। तो ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का हमारे पास जो थर्ड पोर्शन है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है वो हमारे पास क्या है जी, वो है आयोटा और उसकी पावर 12 दी हुई है। तो इसका हम सोल्यूशन लेते हैं और निकालते हैं। तो ये इंतहाई आसान से क्वेश्चन है। इसके सोल्यूशन के लिए हम ये करेंगे कि आयोटा और स्क्वायर और उसकी पावर 6 2 12 ही बनता है। तो ये जो हमारे पास आयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू -1 और ऊपर पावर 6 है। तो अब 6 चूंकि इवन है तो ये -1 की पावर इवन होगी तो वो 1 होगा, ये माइनस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है इसका वो क्या होगा, वो है जी माइनस, यानी कि ये फोर्थ पार्ट है, माइनस आयोटा और उसकी पावर जो है वो एज अ होल 8 दी हुई है। तो अब इसको हमने कैसे करना है, सबसे पहली बात तो ये देखें, ये जो माइनस है ना, माइनस आयोटा और ऊपर पावर 8 है, तो ये आई स्टैंड फॉर आयोटा। तो इसके लिए आप देखें कि ये इसके सॉल्यूशन में जो होगा वो क्या होगा कि चूंकि ये माइनस है और ऊपर पावर ऑड है, सॉरी इवन है, तो ये आयोटा 8 ही बनेगा क्योंकि माइनस ऑटोमेटिकली ये खत्म हो जाएगा चूंकि पावर ऊपर इवन थी। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ये आयोटा का स्क्वायर और उसकी पावर 4, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पावर 4, तो ये 1 की पावर 4 1 ही होती है, चाहे जो भी हो वो 1 ही रहेगा। सिर्फ साइन को देखना है कि अगर इवन होगा तो वो माइनस खत्म हो जाएगा। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखें, वो हमारे पास है माइनस, इसी तरीके से माइनस आयोटा और उसकी पावर जो है वो 5 है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं और इसकी सॉल्यूशन के लिए हम ये करते हैं जी, सबसे पहले
क्योंकि अब आप देखिए कि ये एक्चुअली बनेगा माइनस एयोटा 4 इंटू अयोटा, चूंकि 4 और प्लस 1 जो है वो 5 बनता है। अब माइनस ये रहेगा इसलिए क्योंकि माइनस पावर ऊपर जो हमें दी हुई है वो हमें क्या दी हुई है, 8 दी हुई है। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस एयोटा, ये जो माइनस है इसको आप अलग रख लें, और ये जो एयोटा है ये स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा, इनटू एयोटा आ जाएगा। तो ये क्या होगा, माइनस एज इट इज बाहर आएगा, एयोटा की वैल्यू -1 होती है और ऊपर स्क्वायर है, इनटू अयोटा आ जाएगा। तो अब आप देखिए कि ये माइनस बाहर रहेगा और -1 का पावर स्क्वायर जो है वो माइनस को ख़त्म कर देता है, तो ये 1 आ जाएगा इंटू अयोटा, और अयोटा इंटू -1 तो ये माइनस अयोटा इसका आंसर आ जाएगा। इंतहाई आसान सवाल है। और इसका जो लास्ट पार्ट है वो देखिए, इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो क्या है, लास्ट पार्ट है जी हमारे पास ये छठा पार्ट है इसका, और वो है अयोटा 27 को हमने एवेल्युएट करना है। तो इसकी एवेल्युएशन के लिए सबसे पहले बात तो ये है कि इसको हम करेंगे 26 इंटू अयोटा। उसकी वजह ये है कि 26 स्क्वायर किसी स्क्वायर का ऊपर पावर बन सकती है, और 27 करने के लिए हमने एक अलग कर लिया। तो इसके लिए फिर हम ये करेंगे कि ये आप देखिए कि अयोटा स्क्वायर और स्क्वायर की पावर कितनी 26 होती है, 2 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 26 बनता है, और इनटू अयोटा एज इट इज आ जाएगा। तो अब स्क्वायर की जो पावर होती है वो अयोटा स्क्वायर की -1 ऊपर पावर 13 इंटू अयोटा, तो इसको हम कह सकते हैं कि -1 की पावर 13 -1 इंटू अयोटा, तो ये हमारे पास बनेगा माइनस अयोटा, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारे जो क्वेश्चन हुए ये कितने हो गए, ये फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट हमारे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन के ऊपर, राइट कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो नंबर हमें दी हुई हैं इनके हमने कॉन्जुगेट निकालने हैं। तो कॉन्जुगेट के लिए सबसे पहली बात तो ये देखें, जो वैल्यू भी आपको दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल ये हमें दिए हुआ है 2 + 3 अयोटा, जो अयोटा वाली वैल्यू होगी तो इसको सबसे पहले आपने इसको जी की इक्वल लिखना है 2 + 3 अयोटा, और फिर उसके ऊपर बार डाल देना है। जब बार डालेंगे तो अयोटा वाली जो भी वैल्यू होगी उसके साथ साइन चेंज कर देना है, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो वो प्लस कर देंगे, तो हमारे पास ये उसका कंजुगेट बन गया। सेम इसी तरीके से इसको हम जी की इक्वल करेंगे 3 - 5 अयोटा। अब z के ऊपर बार आ जाएगा तो ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा 5 अयोटा। याद रखें जो इमेजिनरी वैल्यू है इसको इमेजिनरी भी कहते हैं, ये हमारे पास रियल नंबर है। रियल नंबर की साइन को चेंज नहीं करना, बल्कि इमेजिनरी नंबर्स के जो इमेजिनरी वैल्यू जो होगी उनके साइन को आपने चेंज करना है। इसको z की इक्वल लिखेंगे माइनस अयोटा, और जब z के ऊपर बार आ जाएगा तो ये माइनस है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। सेम इसी तरीके से इसको z की इक्वल करेंगे -3 + 4 अयोटा, और जब इसका बार लेंगे तो -3 तो रियल नंबर है, ये ऐसे ही रहेगा, और जो इमेजिनरी वैल्यू होगी अयोटा वाली, ये इसका साइन प्लस है तो ये माइनस अयोटा हो जाएगा। सेम इसके जो लास्ट 2 क्वेश्चन हैं उनको आप देखें। सबसे पहले इसका हम ले लेंगे z की इक्वल करेंगे -4 माइनस अयोटा, जब इसके ऊपर बार आएगा तो ये -4 प्लस अयोटा हो जाएगा। सेम इसी तरीके से ये हमारे पास है z = अयोटा -3, तो इसके ऊपर जब बार लेंगे तो माइनस अयोटा -3। तो इस तरीके से आप इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आप एक दफ़ा देख भी लें, ये सारी वैल्यू इस तरीके से आप इनको इनके कंजुगेट जो है वो बना सकते हैं। नंबर 3 है इसका, इस एक्सरसाइज का, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। याद रखें जो हमारे पास रियल जो हमारे पास हैं वो हमारे पास जो रियल वैल्यूज़ हैं, रियल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 है, और जो हमारे पास इमेजिनरी है वो हमारे पास जो अयोटा के साथ वैल्यू लिखी हुई है, तो वो ज़ाहिर है कितने अयोटा हैं, 1 अयोटा है, तो ये 1 आ जाएगा। इसका इसी तरीके से जो रियल होगा वो -1 है, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास +2 है। इसी तरीके से यहाँ पे देखें जो हमारे पास रियल है वो हमारे पास +2 है, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास -3 है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप रियल देखें तो -2 है, इमेजिनरी वैल्यूज देखें तो वो हमारे पास -2 ही है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे
अगर आप रियल देखें तो रियल वैल्यू है ही कौन, इंटीजर वैल्यू लिखी ही नहीं हुई, तो वो ज़ाहिर है ज़ीरो होगा। और जो हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू है वो -3 है। सेम इसी तरीके से जो रियल है वो हमारे पास 2 है, और जो इमेजिनरी वैल्यू है वो हमारे पास चूंकि 0 होता है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस तरीके से आप इस वैल्यूज़ को आप रियल और इमेजिनरी पार्ट के अंदर तकसीम कर सकते हैं और लिख सकते हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, और इफ x प्लस एयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 एयोटा। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि ये हमारे सोल्यूशन दिया हुआ है, इसका सोल्यूशन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो इसमें देखें कि जो हमारे पास रियल नंबर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें x प्लस 1, ये हमारे पास एक वैल्यू बन रही है, और इसको हम सेपरेट कर देते हैं, और इसके साथ जो एयोटा वाली वैल्यू है इसको हम अलग से लिख देते हैं। सेम इसको एज इट इज़ यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब आप देखें कि ये हम क्या करने लगे हैं, ये हमारे पास रियल नंबर, इधर भी रियल नंबर है, ये भी हमारे पास रियल पार्ट है। इसका इस तरफ जो हमारे पास ये वाला पार्ट है जिसके साथ अयोटा है, इधर इसके साथ अयोटा है, ये हमारे पास इस क्वेश्चन के इमेजिनरी पार्ट है। तो हम स्टेटमेंट लिखते हैं जी, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट और पार्ट देन वी गेट। तो अब स्टेटमेंट ये हमारे पास है कि यहां पे देखें कि इसका x प्लस 1 है इस तरफ, और इस तरफ जो है कंपैरिजन के थ्रू हमें 4 मिलेगा। तो इस तरफ हमें क्या मिला हुआ है, एयोटा y, यानी कि हमें y मिला हुआ है, और इस तरफ एयोटा वाली वैल्यू क्या है, -3। तो ये कंपैरिजन के थ्रू हमें ये मिल गया कि कौन सी वैल्यू हमारे पास जो है वो इस तरीके से मेंशन होगी। तो अब हम ये करते हैं कि इस क्वेश्चन का जो पार्ट है कि x के साथ +1 है, इस तरफ आके -1 हो जाएगा, और x हमें मिल जाएगा 3, और y ऑलरेडी जो है एज इट इज़ रहेगा, चूंकि इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये हमारे पास एक्सरसाइज है जो आज हमने की है, एक्सरसाइज 2.5। उम्मीद है कि आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और आपको इसको अच्छी तरीके से समझेंगे भी सही। मजीद कोई क्यूरी हुई तो आप कमेंट में अपना कोई भी क्वेश्चन जो है वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।